हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 की रिमेनिंग क्वेश्चन आज यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डियर, आई होप आपने सतुल्य, सममित और संक्रमण तीनों की परिभाषाएं समझ ली होंगी। आगे की क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक समुच्चय दिया है A 1 2 3 4 जिसमें संबंध बनाया हुआ है 1 2 3 4 और 4 3 का। आपको सिद्ध करना है R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्वतुल्यता के लिए, क्योंकि पहले स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो हमने इस परिभाषा में क्या देखा डियर, स्वतुल्यता के लिए R में क्या होना चाहिए, सेम समान अवयव होना चाहिए। R में समान अवयव मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो R में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, पर R में ये होना चाहिए। पर R में ना तो एक समुच्चय एक है, ठीक है, ना ही दो समुच्चय दो है। ठीक है, अर्थात 1,1 समुच्चय नहीं है R में, साथ ही 2,2 समुच्चय नहीं है R में, इसी टाइप से कुछ भी नहीं है। अतः हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, मतलब समान अवयव होना चाहिए। ओके, अगला क्या है, सममित। सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए क्या होना चाहिए R में, परिभाषा आपको पता है, अगर ए बी आर में है तो उसका अपोजिट बी ए भी आर में होना चाहिए। जैसे यदि मैं आर में देखूं मैं 1 2, यदि 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। क्या है, 2,1 आर में नहीं है, तो मतलब अर्थात यह सममित भी नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखिए 3 4 तो है, 3 4 है और 4 3 भी है, लेकिन सभी अवयव होना चाहिए। ठीक है, जितने अवयव ए में है ना, सभी के साथ रिलेशन आर में बनना चाहिए। संक्रमण के लिए क्या है, संक्रमक। डियर बिल्कुल ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ चैप्टर है, सभी को समझ में नहीं आता। संक्रमण की आपको परिभाषा पता है, 3 अवयव होते हैं। यदि 3 अवयव कुछ इस प्रकार हैं, ए बी सी आर में है, कि ए बी समुच्चय आर में है प्लस बी सी भी समुच्चय आर में है, तो फर्स्ट और लास्ट मतलब ए सी भी समुच्चय आर में होना चाहिए। अतः अगर यह फॉलो हो रहा है तो यह संक्रमण है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 4 को लिया, अगर 3 4 तो आर में है, ठीक है, प्लस 4 3 भी आर में है, मतलब 3 4 4 पे ख़त्म, अगला वाला 4 से चालू, 4 3 आर में है, पर फर्स्ट और लास्ट 3 3 आर में है क्या, नहीं है, अतः यह संक्रमक भी नहीं है। ठीक है डियर, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अब हमें पढ़ना है तुल्यता संबंध, बिल्कुल सरल है। तुल्यता संबंध में क्या होता है, अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है तो वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। चलिए परिभाषा लिखिए। ठीक है डियर, आप ये डेफिनेशन देख लीजिए। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुल्यता संबंध पे। ठीक है, माना टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी में आर एक संबंध बनाया हुआ है, आर T1 और T2, मतलब सभी जो त्रिभुज है ना T1 T2 T3, उसमें दो त्रिभुज इस प्रकार हैं, T1 और T2 इस प्रकार हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है। आपको सिद्ध करना है कि आर तुल्यता संबंध दर्शाता है। ठीक है, तुल्यता संबंध दर्शाता है मतलब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। तो हल में हम क्या लिखेंगे, पहले स्वतुल्य है ना, हाँ तो स्वतुल्य कर लीजिए, स्वतुल्यता के लिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा एक ऐसा कुछ फिगर है बड़ा सा, जिसमें ना बहुत सारे त्रिभुज हैं। ठीक है, T1 T2 T3 T4 करके बहुत सारे इसमें ट्राइंगल्स हैं, और उन्होंने कहा है कि सारे ट्राइंगल्स, मतलब 2 ट्राइंगल्स जो है ना T1 और T2 अगर मैं इनको ले लूँ, वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। सर्वांग सम से मतलब होता है डियर, उनके सारे अंग एक दूसरे के समान है, यही मतलब होता है ना। तो सममित के लिए क्या, स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम होता है। हाँ, स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों अवयव समान होते हैं ना। यदि T1 और T1 R में हो
तब यह स्वतुल्य होगा। अर्थात कोई भी त्रिभुज अपने स्वयं के कैसे होता है, सर्वांग सम होता है कि नहीं होता है। T1 अपने आप के सर्वांग सम हुआ कि नहीं, वो अपने आप को आईने में देख रहा है, ठीक है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट, सममित के लिए क्या पढ़ते हैं हम डियर, यदि दो अवयव एक दूसरे के समान है तो उनको अगर पलट दिया जाए तो वो भी एक दूसरे के समान होना चाहिए। यहाँ पे संबंध सर्वांग सम का है। अर्थात यदि T1 T2 ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो रिलेशन क्या बनना चाहिए, T2, T1 भी सर्वांग सम होना चाहिए। क्या ये सम हो सकता है कि नहीं, मतलब T2 T1 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, T2 रिलेटेड है T2 के, T1 रिलेटेड है T2 के, तो इनकी जगह बदल दी जाए। T2 भी रिलेटेड होगा क्या T1 के, हाँ होगा, अर्थात यह सममित भी है, ठीक है। आप स्वतुल्यता के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, T1 रिलेटेड है T2 के, ठीक है, सॉरी T1 रिलेटेड है T1 के, ओके। यहाँ पर भी वैसे ही। अब आते हैं हम संक्रमक पे, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ तो समझ में आई होंगी ना, मतलब त्रिभुज हैं काफ़ी सारे, समुच्चय है ये कोई T, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ये त्रिभुज हैं, सभी एक दूसरे के सर्वांग सम है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है, ये T5 है, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या है, T1 की सर्वांग सम होना चाहिए। हाँ, कोई बंदा अपने आप के सर्वांग सम होगा, त्रिभुज अपने आप के होगा, ठीक है। सममित के लिए क्या है, T1 यदि T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, चाहे उनकी जगह बदल दी जाए। संक्रमण के लिए हम क्या करते हैं, तीन अवयव लेते हैं ना, तो माना या यदि T1 T2 T3 ये तीन त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। इसका मतलब संक्रमण में क्या रिलेशन होना चाहिए, T1, T2 रिलेटेड होना चाहिए, मतलब समुच्चय में होना चाहिए, प्लस T2 T3 भी समुच्चय में होना चाहिए। इससे रिजल्ट क्या आता है, T1, T3 भी समुच्चय में होना चाहिए। मतलब इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T1, T2 मतलब T1 R T2 प्लस T2 R T3, दैट मीन्स T1 R T3। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 2 के सर्वांग सम है, 2 3 के सर्वांग सम है, तो क्या 1 3 के भी सर्वांग सम होगा, मैं कहूँगा हाँ होगा। अतः यह संक्रमक भी है। डियर, ये क्वेश्चन थोड़े लॉजिकली होते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ा आपको तार्किक लगाना पड़ेगा, ओके। अतः यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। संक्रमक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सिद्ध करना है R जो कि एक समुच्चय मतलब एक पूर्णांक समुच्चय है Z मतलब पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय, इससे एक संबंध बना है R AB मतलब दो अवयव Z में से लिए हैं, कोई भी पूर्णांक। हाँ, इसमें कहा हुआ है कि दो जो नंबर 2 है A माइनस बी को विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। दो A माइनस बी को विभाजित करता है, A माइनस बी मतलब अगर ये कोई Z है, मैं कोई ये Z है, ठीक है, ये Z है जिसमें क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और 0 से -1 -2 एंड सो ऑन, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं। यहीं से आपने A लिया है और यहीं से आपने B लिया है, ठीक है। तो सममित पहला होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है डियर, दोनों अवयव एक से होते हैं, तो मैं मान लेता हूँ A कोई एक अवयव है जो कि Z में से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये अवयव ऐसा होना चाहिए कि A, इस संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, A, मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, A की जगह -2 B की A की जगह 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2 - 2 बनेगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 - 1 बनेगा, दैट मीन्स 0 बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे A माइनस A मतलब 2, पहले टी लिखेंगे 2, A माइनस A को विभाजित करता है, ठीक है। अब A कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। A माइनस A 0 बनेगा। अरे भाई 0 में किसी का भी डिवीजन दोगे तो वो पूरा जाएगा कि नहीं, तो हम वो भी लिख देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या
शून्य को विभाजित कर सकती है। ठीक है, मतलब यह है स्वतुल्य, यह स्वतुल्य है। ठीक है, अब आते हैं सममित पर। सममित में क्या होता है, उनकी पोजीशन पलट जाती है। क्या होता है, यदि ए बी आर से संबंधित है तो बी ए भी आर से संबंधित होना चाहिए। मतलब ए अगर मैं लेता हूँ 2 और बी में लेता हूँ 4, ठीक है, तो क्या यह संबंधित होगा? इस संबंधित से क्या 2 से विभाजित हो जाएगा? 2 - 4 क्या बनेगा? -2 डिवाइड बाई 2 -1। हाँ, पूरा चला गया। और इसका जब मैं पलट देता हूँ 4, 2, ये भी क्या संबंध आर में होगा? मतलब 4, 2 मतलब 4 में से 2 गया तो कितना बनेगा? 2 और डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। हाँ, ये भी पूरा चला गया डिवीजन में। ठीक है, मतलब मैं क्या कहूँगा, ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होगा ए से, मतलब यह एक सममित संबंध भी है। ठीक है, नेक्स्ट संक्रमक के लिए क्या करते हैं हम? 3 अवयव लेते हैं, ए बी और सी। अगर ए और बी, यदि ए और बी रिलेटेड है आर से प्लस बी और सी भी रिलेटेड है आर से, तो आपको क्या मिलना चाहिए? ए और सी भी रिलेशन मिलना चाहिए आर से। क्या ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं? अर्थात ए बी अगर मैं कोई 2 अवयव लेता हूँ आर, इसका मतलब क्या होगा कि 2 जो है ए माइनस बी से विभाज्य। ठीक है, साथ ही बी सी मतलब बी और सी कोई 2 अवयव हैं जिसमें क्या कहा है, 2 बी माइनस सी को या से विभाज्य। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ए सी मतलब ए माइनस सी से भी ए माइनस सी को ये विभाज्य करना चाहिए। दैट मीन्स ए माइनस बी व बी माइनस सी दोनों कैसी सम संख्या हो जाएंगी? तो इनका योग भी सम संख्या होना चाहिए। कैसे? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक सम संख्या, मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये बी से बी कैंसिल आउट, ए माइनस सी आ गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी एक सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, अर्थात ए माइनस सी भी 2 से कैसा होगा? विभाज्य। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड हो जाएगा सी से। ये सत्य है, अतः यह संक्रमक है व यह संबंध कैसा संबंध हो जाएगा? तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो पूछेगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।